आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की कविता है इफ़, लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। पहला स्टेंजा है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। यदि तुम अपना मानसिक संतुलन रख सको जब तुम्हारे चारों ओर के लोग अपना संतुलन खो रहे हों और तुम पर दोष लगा रहे हों। If you can trust yourself when all men about you but make allowance for their doubting too। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रख सको जबकि सभी लोग तुम पर संदेह करते हों, लेकिन उनके संदेह करने पर भी यदि तुम उन्हें माफ़ कर देते हो। If you can wait and not be tired by waiting। यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो और प्रतीक्षा से थकते नहीं हो। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। दूसरों के द्वारा तुम्हारे विषय में झूठ बोले जाने पर भी तुम झूठ नहीं बोलते हो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। और जब दूसरे लोग तुमसे घृणा करते हो तुम घृणा नहीं करते हो। एंड येट डोंट लुक टू गुड एंड टॉक टू वाइज। और फिर भी अधिक अच्छा बनने व बुद्धिमान बनने का दिखावा नहीं करते। एक बार पुनः पढ़ते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग theirs and blaming it on you। If you can trust yourself when all men about you but make allowance for their doubting too। If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about don't deal in lies, or being hated don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। कवि कहता है कि जब लोग अपना मानसिक संतुलन खोएं और हमारे ऊपर दोष लगाना शुरू कर दें, हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब अन्य लोग हमारे ऊपर संदेह करें, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए तथा यदि हम सही हैं, ईमानदार हैं और हमें स्वयं पर विश्वास है, यदि हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो तो हमें शांतिपूर्ण रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब लोग हमारे विषय में झूठ बोलते हों तो हमें बदले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब अन्य लोग हमसे नफ़रत करें तो हमें भी उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने विषय में दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जितने अच्छे हैं व बुद्धिमान हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। दूसरा स्टेंजा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स। यदि तुम सपने देखते हो और सपनों का अपना स्वामी नहीं बनाते हो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। यदि तुम सोचते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। यदि विजय और पराजय नामक दोनों धोखेबाजों को समान भाव से देखते हो। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। यदि तुम उस सत्य को सुनना सहन नहीं कर सकते हो जो तुमने कहा है। ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। तथा जिसको चालाक लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर मूर्ख लोगों के लिए षड्यंत्र बनाने के लिए कहा जा रहा हो। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद रॉन आउट टूल्स।
तुम उन वस्तुओं को सहज भाव से टूटा हुआ देख सको जिनके लिए तुमने अपना जीवन दे दिया है और जिन्हें तुम फिर साहस तथा परिश्रम के औजारों से बना सको। कवि कहता है कि हमें सपनों और व्यर्थ विचारों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सपनों और विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करना चाहिए। हमें विजय व पराजय को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीत पर अत्यधिक उत्साह और पराजय पर एकदम हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें अंदर सत्य को सुनने की ताकत होनी चाहिए। वे वस्तुएं या उपलब्धियां जिनके लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, यदि हमारे सामने नष्ट हों, यदि हम इसे सहन कर सकें और उन्हें अपने परिश्रम व दृढ़ निश्चय के अस्त्रों से पुनः प्राप्त कर सकें, तो हम श्रेष्ठ लोग होंगे। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंज की तरफ। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यदि तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ योर पिच एंड टॉस एंड लूज, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और उन सब को दाव लगाकर हार जाओ और पुनः अपना कार्य आरंभ कर सकते हो और अपनी हानि के विषय में एक शब्द भी नहीं बोलते। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल which says to them hold on, यदि तुम तन व मन से पूरी तरह थक जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो और दृढ़ बने रह सकते हो, अर्थात निराश नहीं होते हो, जब तुम्हारे पास सिवाय उस दैविक इच्छा शक्ति के जो तुम्हारी समस्त शक्तियों से कहती है लगे रहो। कवि कहता है कि यदि हम अपना सब कुछ जो भी हमने परिश्रम से प्राप्त किया है उसका ढेर लगा दें और वह सब कुछ दाव लगा दें और हार जाएं और पुनः अपना कार्य आरंभ करें, उस हानि के प्रति बिना एक शब्द भी बोले, जब हम तन व मन से थक चुके हों, तब भी यदि हम दृढ़तापूर्वक पुनः स्वयं को कार्य में लगा दें, अर्थात यदि हम निराश हुए बिना आगे बढ़ें तथा यदि हमारे पास किसी भी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो हम सफल होंगे। लास्ट स्टेंजा है, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, इफ नीदर फोज no loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम सामान्य लोगों में मिश्रित हों, मिल सकें, उनके टच में रहें, संपर्क में रहें, तब भी हमें अपने सद्गुणों को बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम राजा महाराजा जैसे विशेष लोगों के साथ हों, तब भी आम लोगों के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए, समान भाव रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो दुश्मन और न ही दोस्त हमें हानि पहुंचाएंगे। किसी को भी अत्यधिक महत्व दिए बिना हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने एक एक क्षण का, मिनट का पूरा और सर्वोत्तम यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी स्वयं को समय व्यर्थ नहीं करने देना चाहिए।
यदि हम इन सब को अपना लें तो सफलता हमारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बन जाएंगे।